अमझरिया में अखंड कीर्तन की शुरुआत। स्थान अमझरिया, रांची से 60 किलोमीटर, डाल्टनगंज रोड पर। 8 अक्टूबर सन 1970। कीर्तन अध्यात्म के साथ अभिन्न भाव से संबद्ध है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आविर्भाव एक महान ऐतिहासिक घटना है, जब मानव जीवन के रंध्र रंध्र में भाव जड़ता ने प्रवेश कर मानव मन के संपूर्ण रस माधुर्यों को तिलचट्टे की तरह चाट लिया था। तब इस विषम परिस्थिति को समझकर परम गुरु ने 20वीं सदी के मध्य में आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की। दिग्भ्रमित मानव जाति को ज्ञान लोक से आलोकित किया। उन्होंने वर्तमान परिवेश, मानव मनोविज्ञान, शारीरिक संरचना एवं सुदूर भविष्य को देखकर अष्टांग योग की दीक्षा को नए संदर्भ में देना शुरू किया। साधक बाह्य परिवेश के कारण द्विभ्रमित न हो, इस कारण विभिन्न अवसरों पर उन्होंने धर्म, दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, कला, विज्ञान आदि से संबंधित मौलिक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की तथा एक संपूर्ण अध्यात्म दर्शन, दर्शनाधारित धर्मशास्त्र, समाज दर्शन, कुंडलिनी योग एवं तंत्र साधना को नए सिरे से प्रतिपादित एवं प्रवर्तित किया। आनंद मार्ग के प्रारंभिक दिनों में ज्ञान की खूब चर्चा हुई थी। 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में उत्साही युवकों के एक दल ने मार्ग के आदर्श को दिग दिगांत में प्रचारित करने के उद्देश्य से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अपने को समर्पित किया। सेवा से समर्पित साधकगण विद्यालय, महाविद्यालय, शिशु सदन, आभा सेवा सदन आदि खोलने लगा। चारों ओर त्राण एवं राहत कार्य जोरों से चलने लगे। सर्वज्ञ अंतर्यामी मार्ग गुरु ने देखा कि साधकगण समाज सेवा में दिन रात जड़ जगत के संपर्क में रहकर जड़ जगत की ही चर्चा किया करते हैं। इससे दुष्प्रभावित होकर साधकों का मन कहीं जड़ात्मक न हो जाए, इसलिए साधकों को साधना संबंधी ऊर्ध्वगति एवं समाज में कीर्तन के व्यापक प्रभाव को देखकर परम पूज्य बाबा ने 8 अक्टूबर 1970 को रांची से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर डाल्टनगंज रोड पर स्थित अमझरिया वन विभाग के विश्रामागार में कीर्तन की विस्तृत चर्चा करके बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी मंत्र को विभिन्न राग रागिनियों के साथ दिया था। यह एक बहुत ही रोचक घटना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा ने 1969 को साधना वर्ष के रूप में घोषित किया था तथा साधकों के मन में साधना के प्रति अनुकूलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न आध्यात्मिक भाव एवं समाधियों का आध्यात्मिक प्रयोग किया था। तत्पश्चात उन्होंने 1969 में सेमिनार का कार्यक्रम दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान की चर्चा करके मार्गीगण आनंद मार्ग के दर्शन से अवगत हुए। फिर उन्होंने 1970 में यूके के यूटिलाइजेशन कथा कीर्तन का कार्यक्रम दिया। साधकगण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जोश खरोश से जुट गए। मैं उन दिनों केंद्रीय कार्यकर्ता के पद पर रांची में काम कर रहा था। एक दिन अचानक पूज्य बाबा ने तत्कालिक जनरल सचिव आचार्य सर्वेश्वरानंद अवधूत को अपने कमरे में बुलाकर कहा कि किसी एकांत स्थान में अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ विश्राम करने के लिए जाने की इच्छा है। बाबा ने जीएस को उपयुक्त स्थान तलाश करने का आदेश दिया। पूज्य बाबा के आदेशानुसार बहुत से कार्यकर्ता एवं मार्गीगण इस पुनीत कार्य में लग गए। उनके विश्राम के लिए एक उचित स्थान खोजकर मार्ग गुरु को उस स्थान के बारे में सूचित किया गया। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुहावने परिवेश को सुनकर पूज्य बाबा ने वहां जाने की अपनी सहमति से जीएस को सूचित किया। उनकी सहमति पाकर वह स्थान पूज्य बाबा के विश्राम हेतु आरक्षित करा लिया गया। दूसरे दिन सुबह पूज्य बाबा अपने परिवार के सदस्यों, निजी सचिव एवं 2-3 मार्गी सुरक्षा कर्मियों के साथ लेकर निर्दिष्ट स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। जाने से पूर्व उन्होंने आदेश दिया कि इस स्थान की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
इस तरह पूज्य बाबा रहस्यमय तरीके से उस स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। कुछ दिन तक पूज्य बाबा उस एकांत स्थान में ठहरे। 7 अक्टूबर संध्या का समय रहा होगा। पूज्य बाबा वन विभाग के विश्रामागार के सामने एक चबूतरे पर कुछ साधकों के साथ बैठे हुए थे। वातावरण शांत था। चारों तरफ अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य की नैसर्गिक छटा बिखरी हुई थी। अचानक पूज्य बाबा बोल उठे, देखो जी, लगता है कोई मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम लोग एकाग्र मन से सुनने की चेष्टा करो। कुछ देर बाद वहां उपस्थित साधकगण बोल उठे, बाबा नाम केवलम कीर्तन की मधुर आवाज़ आ रही है। पूज्य बाबा बोले, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है तथा कौन गा रहा है? उन लोगों को गाने वाला कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। पूज्य बाबा पुनः बोले, यह बाबा नाम केवलम की आवाज़ अंतरिक्ष से आ रही है तथा इसे गंधर्व एवं किन्नर लोग गा रहे हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद पूज्य बाबा स्वयं बोले, क्यों नहीं यहाँ कल सुबह 10 बजे से बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र का 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाए। उपस्थित साधकगण एक स्वर में बोल पड़े, जी हाँ बाबा। उनकी कृपा से उस क्षेत्र के गृही आचार्य ब्रह्मदेव जी वहाँ उपस्थित थे। सभी मार्गियों को सूचित करने का कार्य उन्हीं को सौंपा गया। उन्होंने जाकर मार्गियों को कीर्तन की सूचना दे दी। दूसरे दिन आसपास के सैकड़ों मार्गी भाई बहन अमझरिया पहुँच। पूज्य बाबा के निर्देशन में गैरेज के पास जंगली फूल, आम के पत्ते इत्यादि से भव्य कीर्तन पंडाल बनाकर उसमें कीर्तन की शुरुआत की गई। साधकगण पूज्य बाबा की उपस्थिति में भाव विभोर होकर बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन गाने लगे। इस तरह अखंड कीर्तन धूमधाम से चलता रहा तथा साधकगण भक्ति की सरिता में प्रवाहित होते रहे। कीर्तन समाप्त होने के 2-3 घंटे पूर्व एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। उस समय कीर्तन अपनी चरम सीमा पर था। साधकगण भाव विभोर होकर कीर्तन में मस्त थे। बाबा की काली रंग की डेस्टो कार अचानक कीर्तन मंडप की ओर खिसकने लगी। पीछे के बरामदे पर खेल रहे बाबा के सुपुत्र गौतम की नज़र जब उस कार पर पड़ी तो वह चिल्ला उठे, कार कीर्तन मंडप की तरफ बढ़ी जा रही है। आवाज़ सुनकर पूज्य बाबा एवं उनके पिए पिछले बरामदे पर आ गए। अगर कार थोड़ी दूर और आगे बढ़ती तो कीर्तन बाधित हो सकता था। पूज्य बाबा ने एक विचित्र भाव से कार की तरफ देखा। वह कार जहाँ की तहाँ रुक गई। यह एक आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय किंतु यथार्थ घटना है। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने ही बताया कि कीर्तन के आकर्षण से आकर्षित होकर जड़ वस्तु कार भी कीर्तन की तरंग से स्पंदित होकर अपने आनंद को रोक नहीं पाई और कीर्तन की ओर चल पड़ी। भविष्य में जब हजारों लोग एक साथ कीर्तन करेंगे, उस समय एक जोरदार तरंग उत्सारित होगी। उस तरंग से मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक जड़ वस्तुएं भी स्पंदित एवं आनंदित हो उठेगी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा प्रदत्त बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन आध्यात्म जगत की एक ऐतिहासिक घटना है तथा मानव समाज को उनकी एक अपूर्व देन है। इस कीर्तन से स्पंदित होकर लाखों लाख मनुष्य भक्ति की सरिता में स्नान करेंगे। कीर्तन देने के दूसरे दिन बाद पूज्य बाबा रांची आ गए। पूज्य बाबा प्रतिदिन सुबह शाम साधकों के मध्य कीर्तन की महिमा के विषय में प्रवचन देने लगे। उन दिनों मैं रांची में ही रहता था। मुझे याद है कि वह दीपावली का शुभ दिन था। पूज्य बाबा रांची जागृति में शाम को जनरल दर्शन देने आए थे। साधकों को संबोधित करते हुए पूज्य बाबा बोले, आज से मैं इस बाबा नाम केवलम अष्टाक्षर महामंत्र को सिद्ध करके मानवता के परम कल्याण हेतु प्रसारित करता हूँ। तुम लोग विश्व के कोने कोने में इस कीर्तन का प्रचार प्रसार करो। बाबा नाम केवलम।